सेवा ही संगठन के तहत भाजपा कार्यकर्ता लगातार सेवा कार्यों में जुटे हैं। चाहे भोजन हो या सूखा राशन वितरण या उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के फॉर्म भरने में लोगों की मदद करना, भाजपा कार्यकर्ता दिन रात सेवा कार्यों में जुटे हैं। इसी को लेकर एक्शन इंडिया संवाददाता रामा खत्री ने उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी से बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ जिला अध्यक्छ देवेंद्र सोलंकी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सर, जिस तरह से देखा जाए तो दिल्ली जो है वो अनलॉक की तरफ है, तमाम उद्योग जो है वो अब खुल रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अब भी जो है आम लोगों के बीच में जाके वो काम कर रहे हैं। सेवा ही संगठन के तहत जिस प्रकार माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हंसराज जी ने कहा कि सेवा ही संगठन के तहत हम उन गरीब व्यक्तियों की सहायता करेंगे जिनको रोजगार या जिनको मजबूरी है। और आज भी बहुत सारे लोग भले ही हो गई दिल्ली, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके रोजगार, जिनके साधन सीमित थे और उनके घर लालन पोषण की दिक्कतें आई। उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हमारे जो यहाँ के विधायक रहे और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता नील दमन खत्री जी के सहयोग से और विनोद भारद्वाज जी महामंत्री हैं जो इस जिले के और प्रभारी हैं इस नरेला विधानसभा के, और अंकु जी जिनके माध्यम से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ राहत सामग्री हमने दी है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि उन परिवारों तक कोई दिक्कत ना आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करने के बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार की भी उनको आवश्यकता है वैसा सहयोग उनके साथ कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो कल महापौर उप महापौर के कल इलेक्शन भी हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो इलेक्शन सिर्फ एक प्रक्रिया है, लेकिन जीत तो निश्चित है। और मैं अपने तीनों निगमों के महापौर और उप महापौर को बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो निगम है उसके अंदर बड़ी कठिनाई और चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार उनके बजट को लेकर हो या जो उनके हक का पैसा है वो नहीं दे रही। और निगम के अंदर जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, शायद इससे ज़्यादा दुर्भाग्य है कि कोई कर नहीं सकता। मैं केजरीवाल जी की आपके चैनल के कड़े शब्दों में वर्चना करता हूं और मांग भी करता हूं कि निगम को उनका हक का पैसा दे और अपने तीनों निगमों के मेयर और उप महापौर को बधाई भी दे। सर, अगर देखा जाए तो अगर नगर निगम दिल्ली में जो है वो इलेक्शन नज़दीक है, भाजपा कार्यकर्ता जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, ये चुनाव की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जिस प्रकार सेना बॉर्डर पर खड़ी रहती है, तैयार रहती है, ऐसे कार्यकर्ता तैयार रहता है। चुनाव से नहीं, हम सेवा के कार्य में लगे रहते हैं और चुनाव तो आने। इस तरह से देखा जाए तो अगर पिछले उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर अगर हम बात करें तो 5 सीटें जो है वो बीजेपी ने खाता नहीं खोल पाई थी। देखिए, उसमें हमारी अब तैयारी उसमें हमारी एक सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, 4 तो थी नहीं। और तैयारी तो है ही। देखो, चुनाव है तो कार्यकर्ता और जो है उनके बीच में तो सक्रिय रहते ही हैं, लेकिन और थोड़ी सक्रियता बढ़ जाती है, सिर्फ इतना ही फर्क है। नहीं तो भाजपा कार्यकर्ता आपने इस कोरोना काल के अंदर देखा होगा, दूसरी लहर में अगर किसी कार्यकर्ता का नुकसान हो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नुकसान हुआ है। और दूसरा दल आपको कहीं नज़र नहीं आया होगा, भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर कहीं ना कहीं सेवा के रूप में आप भी कहीं ना कहीं लगे रहते थे। राशन हो, उनको दवाई हो, एडमिट कराना हो। और उसके बाद दिल्ली की सरकार ने जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की, तो यह दिल्ली की जनता समझ चुकी है और इस निगम चुनाव में निश्चित रूप से उसका जवाब भी देंगे। जिस तरह देखा जाए तो अगर 2 दिन पहले की हम बात करें तो आपको धरने पे बैठना पड़ा था, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पे थे, सरसपुर गोदाम पे जो है वो वहाँ राशन मिला था, तो क्या? देखिए, वो राशन वो है जो 2020 के अंदर मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट के नाम से उसने बनाया और वो बाज़ार से बाज़ार भाव में वो खरीदा हुआ राशन था। उस राशन को दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से लाकर जब दिल्ली के हमारे सांसदों ने, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने, नेता विपक्ष ने और तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका उजागर करना शुरू किया, तो उन्होंने एक गोदाम के अंदर लाकर छुपाना किया, जिसकी हमने देखकर उसकी पोल खोली और उसके बाद उस पर सीबीआई जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उस जो राशन है वो करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली सरकार का है।
वहाँ पर आप भी गए थे, आपने देखा कि किस पर एक्सपायरी डेट, सड़ा हुआ गला हुआ माल उन्होंने करोड़ों रुपए का, जहाँ वो कहते थे दिल्ली के चाहे राशन कार्ड है चाहे नहीं है सभी को राशन देंगे, वो राशन सिर्फ उन्होंने घोटाला करने के लिए खरीदा और उसमें घोटाला किया। बात की जाए तो दिल्ली जो है वो अनलॉक की तरफ है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच जाके वो राशन वितरण कर रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है, पूरे देश के अंदर मोदी सरकार ने दीपावली तक राशन फ्री मुहैया कराया है, फ्री राशन दे रहे हैं, चावल और गेहूं, चीनी। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है, इस सरकार का पता नहीं ध्यान कहाँ है। वो गरीब लोगों तक जो मोदी सरकार राशन भेज रही है उसको भी देने में असफल है। अभी आप पीछे देख रहे गोदामों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायकों ने, हमारे पदाधिकारियों ने छापे मार करके देखा कि राशन सड़ रहा है। मोदी सरकार राशन दे रही है और ये राशन को सड़ा रहे हैं, लोगों को मिल नहीं पा रहा। लोगों में, दिल्ली के लोगों में हाहाकार है, गरीब लोगों में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तय किया है, जहां जहां भी दिल्ली सरकार गरीब लोगों को राशन नहीं दे पा रही, वहां जा करके चिन्हित करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सूचियां बना करके उन लोगों तक अपने खर्चे से राशन मुहैया करा रही है। रामा खत्री के साथ न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।